हेलो दोस्तों। आज हम बात करें कि यूक्रेन के बेसिकली द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की। हुआ क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स पर रशिया का कब्जा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूक्रेन जो कि एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गेहूं का, वो अपना गेहूं दूसरे देशों में नहीं बेच पा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनाज के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये इसलिए भी देखी जा रही है कि जो गेहूं है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और 40% लोगों का बेसिकली ये एक स्टेपल फूड है। और यहाँ पर क्योंकि ब्लैक सी है और ब्लैक सी पर पूरा कब्जा अभी यदि आप देखें तो रशिया का है, और वहां से जो है पोर्ट्स से, खासकर जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है यूक्रेन का, वहां पर रशिया ने ब्लॉकेट कर दिया और जिसकी वजह से गेहूं बहुत दूर देशों में नहीं जा पा रहा है। तो आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की जो यूक्रेन में है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप देखें तो ओडेसा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है यूक्रेन का। उसके अलावा है माइकोलिव, और ये दोनों यदि मिल जाए तो इनको हम बोलते हैं पियर ऑफ द ब्लैक सी, जहां से बहुत सारा अनाज दूसरे देशों में जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर है खेरसा, जहां पर से भी बहुत सारा गेहूं और दूसरी चीजें जो यूक्रेन की है वो एक्सपोर्ट दूसरे देशों में होती है। और यहाँ पर है मारियोपोल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इस पर एक बार यदि कब्जा हो जाता है तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग यूक्रेन के बहुत सारा इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारा ठप पड़ जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी भी यूक्रेन काबिज है, लेकिन इन तीनों पोर्ट्स पर बेसिकली रशिया ने कब्जा कर लिया है, माइकोलिव, उड़ीसा एंड खेरसा। उसके अलावा यदि आप यहाँ पर मैप पर देखें तो बर्न दियास्क एक पोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहां पर भी अभी रशिया ने कब्जा नहीं किया है। सो मारियोपोल और बर्दियास्क पर रशिया ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन हुआ क्या है कि ये जो पूरा ब्लैक सी से जो भी टच कर रहा है, यहाँ पर पूरा जो है कि रशिया ने पूरा ब्लॉकेट कर दिया। और यहाँ पर आपको पता ही है कि जो क्रीमिया पेनिनसुला है उसको 2014 में ही रशिया ने कब्जा लिया था, और जिसकी वजह से सिवास्तोपोल जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था यूक्रेन का, उसको पूरा ब्लॉक कर दिया। और सी ऑफ अजोव जो कि रशिया और यूक्रेन दोनों को ही टच करते हैं, अभी पूरा रशिया कंट्रोल के अंडर में। ये क्रीमिया पेनिनसुला भी पूरा रशियन कंट्रोल में है, और उसकी वजह से अनाज जो है दूसरे देशों में नहीं पहुंच पा रहा है, और गेहूं के दामों में भी बहुत ज्यादा खास बढ़ोतरी की जा रही है। और उस पर एक सेटबैक ये भी लगाया कि भारत ने भी अपना गेहूं एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है, बेसिकली मना कर दिया है। और उसकी वजह से क्या हुआ, आईएमएफ ने भी भारत से एक्चुअली भीख मांगी है कि आप अपना अनाज दूसरे देशों को देना बंद ना करें। सो ये है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्रीमिया पेनिनसुला पूरा ये है, और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट जिसकी हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।